हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। मैं अनुभा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय पे जो कि बच्चों से रिलेटेड है। अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन आती है काउंसलिंग के सेशंस में। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को मैम बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो उनकी नाक पे रहता है और बाद में जब बहुत गुस्सा होता है तो उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। वाकई में जब बच्चे को गुस्सा आता है तो पेरेंट्स को जो उसमें समझ में आता वही करते हैं, क्योंकि जब बच्चों को गुस्सा आता है ना तो इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि फ़िलहाल तो हम लोग को लगता है कि तुरंत ही बच्चे की मनपसंद कोई चीज़ दे के उन्हें शांत कर दो। या फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों पे बिल्कुल चढ़ जाते हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम ऐसा क्यों करते हो, इतना तो सब करते हैं तुम्हारे लिए, क्या है ये हमेशा करते रहते हो तुम। इस तरह से पेरेंट्स बच्चों पे चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब बच्चे को गुस्सा आए तो बच्चे के पास आपको जाना है, उससे बात करनी है। उसके लिए पहले आपको शांत हो जाना है। उसके बाद आप एक गिलास पानी पीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। बच्चे से जाके आप जानने की कोशिश कीजिए कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। और भूल के भी अगर बच्चे को गुस्सा आए तो आप उस पर हंसिए मत, वाकई में। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि हंसने लगते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, अगर कोई उस पर हंसते तो कैसा लगता है, बुरा लगता है ना। तो सेम उस तरह से बच्चों की भी फीलिंग्स होती हैं कि जब बच्चे को गुस्सा आए तो आपको हंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल सीरियस होकर आपको बच्चे से बात करनी चाहिए, बच्चे से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है उसका। कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई प्रॉमिस किया जिसको आपने पूरा नहीं किया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बाहर से कुछ गेस्ट लोग आए हैं जिनके साथ आप काम करने में बिजी हैं। आप उनके लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, बच्चे कोई ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे जो हैं आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह से करते हैं। तो आपको जो है बच्चे से बात करनी है। बात करते समय बच्चे को हग कीजिए और उससे कहिए कि बेटा तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, है ना। इस चीज़ को जो है बच्चे को ज़रूर एहसास कराइए। और फिर बच्चे से ये कहिए कि मैं तुमको ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे बताओ कि क्या चीज़ें हैं, क्या तुम्हें बात बुरी लगी, क्या तुम्हारी पसंद का नहीं हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो ठीक करने लायक चीज़ें हो सकती हैं तो ठीक कर लीजिए, और अगर उस समय नहीं पॉसिबल है तो बच्चे को आप अपने तरीके से समझाइए, या बच्चे को अपने साथ आप किचन में ले जाके स्लैब पे बैठा के बच्चे से कुछ बातें कर सकती हैं। या फिर बच्चे से मतलब कि वेजिटेबल्स होती है तो वेजिटेबल्स को आप उसकी काउंटिंग दे सकती हैं। इस तरह से भी जो है बच्चों का ध्यान जो है बढ़ जाता है। अगर रीज़न नहीं समझ में आ रहा है तो यही तरीका है कि बच्चे का ध्यान ही वहाँ से बांट दो, बच्चा भूल जाए कि बच्चा गुस्सा आ रहा था। तो आप इस तरह से जो है बच्चे को इंगेज कर सकती हैं, और आप बच्चे से कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकती हैं। आप बच्चे को ड्राइंग दे सकती हैं, और जो भी ड्राइंग बनाए उससे आप ये पूछिए कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो जो जो उसके फेवरेट कलर हैं आप उसे मत गाइड कीजिए कि नई लीफ है तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, या हाउस में ये चीज़ें हैं तो ये ब्राउन कलर की होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, जो भी उसका फेवरेट कलर है वो उससे कलर करे। आप उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। और आप बच्चे के साथ जो है आप उसको कुछ कार्टून वाली एक्टिविटीज़ भी करा सकती हैं। उसमें आप भी कार्टून बन सकती हैं, कोई उसका जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, और उसके साथ आप इस तरह से खेल सकती हैं। बच्चे के साथ जो है बच्चे बन के बिल्कुल रहिए, बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, एक समय में वो बड़े हो जाएंगे। फिर ना जैसे आप उनकी बहुत केयर करते हैं वो भी आपकी बहुत केयर करेंगे। इसलिए आप बच्चे का
बिल्कुल से ध्यान रखिए, उन्हें जानने और समझने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन टाइम से उन्हें दूर रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे स्क्रीन पे रहते हैं उससे जो है बच्चों को गुस्सा तो आता ही है, बच्चे की आइज़ पे भी इफ़ेक्ट होता है, फिर बच्चों की नींद पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है, फिर बच्चे जो हैं उनको भूख भी कम लगती है। और ये भी एक गुस्से का रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे की कहीं नींद, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की नींद ना पूरी हुई हो, या बच्चे की जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, या फिर बच्चे के पैर में तो नहीं बहुत दर्द हो रहा है, या कुछ फिजिकल रीज़न तो नहीं है। हर चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। बच्चे के साथ लगे रहेंगे ना तो आपको खुद काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए बच्चे के साथ रहिए, बच्चे को समझिए, बच्चे को बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, और बच्चे के साथ हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जिससे उसे दुख हो। बच्चा कुछ भी बोले, लेकिन आपको हमेशा अच्छे शब्दों को बोलना है, क्योंकि जब आप अच्छे शब्द बोलेंगे ना तो धीरे धीरे वो भी अच्छे शब्द बोलेगा और वो खुद भी शांत हो जाएगा। शांत करने के लिए सोते समय जब बच्चा सोने लगे तो आप कुछ बोल सकते हैं, जैसे मेरा बच्चा बहुत शांत है, मेरा बच्चा बहुत खुश रहता है, मेरा बच्चा मेरी बात मानता है, मेरा बच्चा स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। इस तरह से कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है बच्चे को आप बोल सकते हैं। सेम उस तरह से जब बच्चा सुबह उठे तो भी उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, जैसे बच्चा मेरा बहुत शांत है। इस तरह से जो है आप उसके दिन की शुरुआत भी जो है पॉजिटिव वर्ड्स से कीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो बच्चे को जो है आप लिखने के लिए कहिए कि जब भी वो सुबह उठे अपनी कोई जो भी एक्टिविटीज़ है उसको करने के बाद, जो डेली रूटीन के बाद कोई पॉजिटिव वर्ड वो ज़रूर लिखें, कोई पॉजिटिव सेंटेंस वो ज़रूर लिखें। बहुत छोटा है तो उसको वर्ड लिखवाइए, थोड़ा सा बड़ा है तो सेंटेंस अगर बना सकता है तो उसको सेंटेंस लिखवाइए। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमारा बच्चा शांत होगा। नहीं तो होगा क्या कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, मैं बहुत हर्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चे बहुत हर्ट होते हैं, तो इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा ईजी और फ्लैक्सिबल रहना है और सेम बच्चों को भी वैसे ही बनाना है, क्योंकि जितना इंसान फ्लैक्सिबल होता है उतना ही उसकी लाइफ इजी होती है, और जितना ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है उतनी उसकी लाइफ बहुत टिपिकल हो जाती है। तो लाइफ हमें खुद की भी आसान बनानी है और बच्चों को भी आसान लाइफ बनाने के लिए जो है प्रेरित करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आपके बच्चे को गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।